नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं संसद के बारे में, और आज की क्लास है हमारी दूसरी संसद के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संसद। संसद की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास जो है हो जाती है। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 81 का बारे में, जिसमें जो है लोकसभा की संरचना के बारे में बात की गई थी। इसका गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ था, और इसके नामकरण की यदि बात की जाए 1954 में पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। साथ ही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वासुदेव गणेश यानी वासुदेव गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको जीवी यानी जीवी मावलंकर भी जो है कहा जाता है। और साथ ही वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। और साथ ही प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे एम अनंत सैनम अयंगर थे। वर्तमान उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है लोकसभा के। और साथ ही दोस्तों, लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। तो यहाँ से आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, लोकसभा की प्रथम लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। तो कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है और वर्तमान में कितनी है। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, लोकसभा 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 में अधिकतम सीटें। लोकसभा में जो है अधिकतम सीटें कितनी थी? 552 थी। कितनी दोस्तों? 552 थी। और इन 552 में से जो है दोस्तों दो आंगल आंगल भारतीयों को हटाया गया है। लिखेंगे आंगल भारतीय। दो आंगल भारतीयों को हटाया गया है। को हटाया गया। तो कौन? ये दो आंगल भारतीयों को जब हटाया गया तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं तो कितने बचे हैं? 550 सदस्य जो हैं बचे। आंगल भारतीय का मतलब होता है दोस्तों एंग्लो इंडियन, जो कि विदेशी थे और भारत में आकर भारत की नागरिकता ले ली और भारत में आकर जो है रहते थे। तो इनको जो है यानी लोकसभा में इनकी 2 सीटें थी, लेकिन इनको जो है हटा दिया गया है। तो अब वर्तमान में कितनी बची हैं? वर्तमान में 550 जो है बची हैं। तो लिख लेते हैं दोस्तों। अब जो ये 552 थी, इनमें से कितनी सीटें जो हैं कहाँ कहाँ से ली गई थी? तो दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं 530 सीटें। 530 सीटें राज्यों से ली गई थी। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं यूटी से। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो यहाँ से 20 सीटें। कितनी दोस्तों? 20 सीटें ली गई थी। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं 2 सीट आंगल भारतीय। याद रखें दोस्तों, आंगल भारतीय की 2 सीटें थी। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, अब ये मनोनीत नहीं होंगे। अब मनोनीत नहीं होंगे। अब ये जो है मनोनीत नहीं होंगे। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत करते थे। लिखेंगे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत करते थे। 300 अनुच्छेद 31 के तहत करते थे। लेकिन
100वां संविधान यानी 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां संशोधन अधिनियम 1900 यानी 2019 के तहत, 2019 के तहत अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, जब आर्टिकल 331 को समाप्त कर दिया गया तो ये जो है आंग्ल भारतीयों को जो है अब नहीं शामिल किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है। लिखेंगे वर्तमान में लोकसभा की सीट, वर्तमान में लोकसभा की सीट, वर्तमान में लोकसभा की सीट कितनी है। तो लोकसभा की सीट की यदि बात की जाए तो 543, यानी हम यहाँ पे अब वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में कितनी सीट है लोकसभा में, 543। हम दोस्त यहाँ पे राज्य से कितने ली जाती हैं और यूटी से कितनी ली जाती हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं तो राज्यों से कितनी दोस्तों, राज्यों से ली जाती हैं 524 सीटें जो है ली जाती हैं। और साथ ही दोस्तों यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीट ली जाती है, 19 सीट जो है ली जाती है। कितनी दोस्तों, 19 सीट जो है ली जाती हैं। तो यूटी का मतलब होता है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि राज्यों से कितनी सीट ली जाती है। राज्यों से 524 ली जाती हैं और यदि बात की जाए यूटी से ली जाती है 19 सीट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में जो है लोकसभा की सीट कितनी थी। लोकसभा की सीट थी 500। लिखेंगे मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान की यदि बात की जाए तो मूल संविधान में 500 सीट थी। याद रखें दोस्तों 500 सीट थी लोकसभा की, लोकसभा की। लेकिन मूल संविधान में 500 सीट थी तो आप 543 कैसे हो गए। तो इनको देख लेते हैं कौन सी सीट जो है कब जोड़ी गई थी, ताकि आपको पता लग सके कौन सी सीट कब जोड़ी गई थी, वर्तमान में कितनी थी, मूल संविधान में कितनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है सीटें 500 से बढ़ाकर जो है 525 जो है कर दी गई थी। कितनी दोस्तों, 525 कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद जो है दोस्तों 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 जो है कर दी गई थी। और साथ ही दोस्तों नोट करके लिखेंगे यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों से 25 सीट से घटाकर जो है 20 कर दी गई थी। कितनी, 20 जो है कर दी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही गोवा व दमनदीप अधिकतम, गोवा व दमनदीप अधिनियम 1987 द्वारा सीटें 545 से बढ़ाकर जो है 552 जो है कर दी गई थी। इसके बाद 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 2026 तक निश्चित कर दी गई है। यानी 2026 तक जो है ये लोकसभा की सीटें इसी प्रकार रहेंगी जिस प्रकार ये हैं इस टाइम चुने जाते हैं। और साथ ही दोस्तों आर्टिकल 82 में कहा गया है प्रति यानी सांसद जो है प्रत्येक जनगणना के बाद जो एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है, परिसीमन अधिनियम जो है लागू करती है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इनको जो है लिख लेते हैं और उसके बाद आर्टिकल 83 के बारे में जो है बात करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कितने सीट थे आप लिखेंगे दोस्तों, 7वें संविधान संशोधन से लिख लेते हैं। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1956 द्वारा सीटें 500 से बढ़ाकर 500 से सीटें 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। याद रखें दोस्तों कितनी, 525 जो है कर दी गई थी। यानी अब दोस्तों 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई थी। अब इसके बाद दोस्तों 31वें संविधान संशोधन
संशोधन 1900 संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा 525 सीटों से बढ़ाकर 525 सीटों से बढ़ाकर 545 कर दी गई, 545 कर दी गई। याद रखें दोस्तों, आप जो है कितनी हो गई, आप 545 हो गई, यानी 525 से आप कितनी हो गई, 545 हो गई हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से सीटें कितनी आती थी। तो केंद्र शासित प्रदेशों से सीटें आती थी 25, लेकिन घटाकर कितनी कर दी गई थी। तो इसको लिखेंगे नोट करके, यानी यूनियन टेरिटरी। तो पहले दोस्तों इनकी थ्योरी लिखेंगे, फिर अच्छे से अभी इनको समझेंगे। यूनियन टेरिटरी से जो है से सीटें 25 आती थी, कितनी दोस्तों, 25 से घटाकर जो है 25 से घटाकर 20 कर दी गई हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गोवा व दमनदीप अधिनियम, गोवा व दमनदीप अधिनियम 1987 अधिनियम 1987 द्वारा सीटें 545 से बढ़ाकर 552 कर दी गई। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 84वां संविधान संशोधन के द्वारा, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या 2026 तक निश्चित कर दी गई, निश्चित कर दी गई है, निश्चित जो है कर दी गई है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की बात जो है करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो मीरा कुमार जो है लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष थी। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी थी, 552 थी। और इनमें से जो है दोस्तों 2 आंग्ल भारतीयों को जो हटाया गया था, तो कितने बचे थे, 550 सदस्य बचे। अब जो ये 552 सीटें थी, इनमें से 530 जो है राज्यों से आती थी, 20 सीटें आती थी यूटी से, और 2 आंग्ल भारतीयों से जो है आती थी। अब ये मनोनीत नहीं होंगे आप दोस्तों इन सदस्यों की, यानी जो 2 आंग्ल भारतीय थे इनको जो है मनोनीत नहीं होंगे, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत जो है करते थे। लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्टिकल 331 को जब समाप्त कर दिया गया, तो राष्ट्रपति के द्वारा अब इनकी नियुक्ति जो है नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना है। और लोकसभा में सीटों की संख्या थी 552, तो 2 को निकाल दिया तो 550 जो है बची है। अब आते हैं दोस्तों वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, यानी वर्तमान प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, तो 543 हैं। अब इन 543 में से जो है राज्यों से आती हैं तो 524 यूटी से आती हैं दोस्तों 19 यूटीज मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। और साथ ही दोस्तों जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय में जो है लोकसभा की सीट थी 500। अब दोस्तों जब उस समय 500 सीट थी, तो अब 550 कैसे हो गई हैं। बाकी ये कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी, तो इनको देख लेते हैं। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 500 सीटों से बढ़ाकर जो है दोस्तों 525 जो है कर दी गई थी। अब इसके बाद 31वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1973 में, तो इसके द्वारा 525 से बढ़ाकर जो है 545 जो है कर दी गई थी। और साथ ही दोस्तों 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से 25 सीटें से घटाकर जो है 20 सीटें कर दी गई थी। यानी हमारे मूल संविधान में जो है
यूनियन टेरिटरी की जो है लोकसभा में 25 सीट थी, लेकिन 31वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये 25 सीटों से घटाकर जो है कितनी कर दी गई थी, 20 सीटें जो है कर दी गई थी। अब यहाँ पे गोवा व दमन द्वीप अधिनियम 1987 के द्वारा सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 552 जो है कर दी गई थी। और साथ ही दोस्तों 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 226 तक जो है निश्चित कर दी गई थी, यानी जितनी लोकसभा की सीटें इस समय आती हैं वह 2026 तक जो है इतनी ही आएंगी, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। ये कहा गया था 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900 यानी 2001 के तहत, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं अनुच्छेद 83 के बारे में। अनुच्छेद 83 में देख लेते हैं क्या कहा गया है अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 83 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 83 में किसके बारे में बात की गई है, सदनों की अवधि। दोस्तों अनुच्छेद 82 देखेंगे पहले, अभी 82 रह गया हमारा, तो पहले 82 देख लेते हैं। तो 82 में जो है दोस्तों किसके बारे में बात की गई है, 82 में कहा गया है संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है, तो ये आपको याद रखना है। ये कहा गया है आर्टिकल 82 में। आप देखें दोस्तों अनुच्छेद 83 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 83 में जो है किसके बारे में बात की गई, अनुच्छेद 83 की यदि बात करते हैं तो इसमें सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा व लोकसभा के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सदनों की अवधि के बारे में जो यहाँ पे बात की गई। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे राज्यसभा और यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों लोकसभा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, यानी परमानेंट सदन है, तो ये आपको याद रखना है स्थायी सदन है। और यदि लोकसभा की बात की जाए अस्थायी सदन है, याद रखें दोस्तों अस्थायी सदन है, तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे जो है भंग नहीं किया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसे भंग किया जा सकता है, इसे भंग किया जा सकता है। किसे भंग किया जा सकता है, तो इसे जो है भंग किया जा सकता है किसको, लोकसभा को, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और यदि लोकसभा की बात की जाए तो इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना दोस्तों, 5 वर्ष जो है होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यानी हर दो साल बाद जो है 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, याद रखें दोस्तों रिटायर जो हैं होंगे, लिखेंगे हर दो साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 84 के बारे में। आर्टिकल 84 के बारे में लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 की यदि बात की जाए तो संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बात की गई। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में जो है बात की गई, तो ये आपको याद रखना। यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह
भारत का नागरिक, वह भारत का नागरिक। और साथ ही दोस्तों राज्यसभा की यदि बात करते हैं, राज्यसभा की यदि बात करते हैं तो न्यूनतम न्यूनतम आयु की यदि बात की जाए तो 30 वर्ष, 30 वर्ष। और साथ ही दोस्तों लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो यह आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे संसद के सत्र की यदि बात कर लेते हैं तो संसद के जो है 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं। तो संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं तो इनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों संसद के सत्रों की यदि बात करते हैं तो कौन कौन से सत्र होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे मानसून सत्र होता है, मानसून सत्र। और यदि बात करते हैं शीत सत्र होता है। और यदि बात करते हैं दोस्तों बजट सत्र, तो ये सत्र होते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे मानसून सत्र की, तो ये कब से कब तक चलता है, 1 जून से 25 सितंबर तक। कब तक दोस्तों, 25 सितंबर तक जो है चलता है। और साथ ही दोस्तों शीत की यदि बात करते हैं तो ये 14 नवंबर से लेकर 25 जनवरी तक। कब दोस्तों, 25 जनवरी तक। और साथ ही दोस्तों बजट की यदि बात करते हैं तो 1 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल तक चलता है। कब तक दोस्तों, 23 अप्रैल तक जो है चलता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि अंतिम बैठक को सत्रावसान कहते हैं। याद रखें दोस्तों, अंतिम बैठक को जो है सत्रावसान कहते हैं। और साथ ही सत्र या सत्रावसान और विघटन की घोषणा पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 85 में ये कहा गया है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, अंतिम बैठक को सत्रावसान कहते हैं। अंतिम बैठक को सत्रावसान कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम बैठक को सत्रावसान जो है कहते हैं। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, सत्र या सत्रावसान और विघटन की घोषणा पीएम की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। कौन दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये आपको याद रखना। और ये किस में दिया गया, आर्टिकल 85 में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 85 में जो है इसके बारे में बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 86 में जो है किसके बारे में बात की गई, लिख लेते हैं इसको भी, अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 की यदि बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति का सदनों को अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। राष्ट्रपति को सदनों को अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। भेजने का अधिकार है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 86 हो गया। और अनुच्छेद 87 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 87 में जो है किसके बारे में बात की गई, अनुच्छेद 87 की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में, राष्ट्रपति का
विशेष अभिभाषण के बारे में अभिभाषण के बारे में जो है बताया गया है, यानी राष्ट्रपति जो है संसद में अपना विशेष अभिभाषण जो है दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 88 के बारे में। आर्टिकल 88 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 88 में किसके बारे में बात की गई है, तो इसमें कहा गया भारत के मंत्री और महान्यायवादी को संसद में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। लिखेंगे भारत के मंत्री, भारत के मंत्री और महान्यायवादी को संसद में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 82 की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद जो है एक परिसीमन अधिनियम जो है लागू करती है। याद रखें दोस्तों, परिसीमन अधिनियम जो है लागू करती है। तो ये आपको याद रखना है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 82 के तहत। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 83 में जो है सदनों की अवधि के बारे में बात की गई। तो संसद के कितने सदन हैं, संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा की यदि बात की जाए तो ये स्थायी सदन होता है, यानी परमानेंट हाउस होता है। और यदि लोकसभा की बात की जाए अस्थायी सदन होता है, यानी इसको कोई भी भंग कर सकता है, यानी इसको जो है भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसे जो है भंग नहीं किया जा सकता। यानी जो राज्यसभा है इसको जो है भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों तक, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्षों का। और साथ ही राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये हर साल हर 2 साल बाद जो है 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, और इनके बाद जो है इनको मनोनीत जो है कर लिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 84 में कहा गया है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, यानी संसद की सदस्य के लिए अगर संसद की सदस्य लेनी है तो उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं संसद के सत्र। संसद के कितने सत्र होते हैं, संसद के 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, शीत सत्र और बजट सत्र। जिसमें मानसून सत्र जो है 1 जून से 25 सितंबर तक चलता है, शीत सत्र चलता है 14 नवंबर से 25 जनवरी तक, बजट सत्र चलता है 1 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल तक जो है चलता है। और साथ ही दोस्तों अंतिम बैठक को जो है सत्रावसान कहा जाता है। क्या दोस्तों, सत्रावसान जो है कहा जाता है। यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, सत्र या सत्रावसान और विघटन की घोषणा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 85 में। साथ ही अनुच्छेद 86 में कहा गया राष्ट्रपति को सदनों को अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। आर्टिकल 87 की यहाँ पे बात करेंगे तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में बात की गई। अनुच्छेद 88 में राज्य के यानी भारत के मंत्री और महान्यायवादी को संसद में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। तो ये आपको याद रखना है, यानी भारत के मंत्री और महान्यायवादी को संसद में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे की जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।